एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको दिख रहा होगा नीचे चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, ठीक है, और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिए। और यस, कमेंट, लाइक तो मैंने बोला है करना है, और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो थोड़ा फ्रॉडर्स और स्कैमर्स से बचकर ही, अच्छे से नंबर को देखकर ही बुक कराना है, क्योंकि जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है 9105522155। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो अच्छे से वो रीडिंग को बुक कराइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर कार्ड्स को देखकर। ठीक है, फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, तभी एनर्जीज निकलेंगी कार्ड्स में आपके पार्टनर की। ठीक है, जैसे भी आपको याद आते हैं, मैं सफल कर रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइस, आप लोग मुझे यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, तो जाके जल्दी से फॉलो कर दीजिए। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, आप वहां भी सब्सक्राइब करके वीडियोस को देख सकते हैं, वहां भी रीडिंग्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम का कार्ड। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपके भी हो सकते हैं, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर मुझे मेष यानी कि एरीज हाईलाइटली दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, और जो नंबर्स की बात की जाए, 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी ये नंबर्स आपसे या आपके पार्टनर से कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक है। हाँ, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, प्राइडफुल एनर्जी को दिखा रहा है, ईगोइस्टिक है बहुत, मतलब अपने बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ईगो है, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं और गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस इंसान ने तो मुझे कभी नहीं लगता कि गलती करने के बाद कभी सॉरी बोला हो। आप ही ने इनको मनाने गए हो, आपने ही इनको मनाया है, सॉरी, गलती हो ना हो आप ही ने गलती मतलब हर चीज के लिए सॉरी बोला है। तो यहाँ पर हाँ, ईगो वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। ये ईगो ने ना आपके रिश्ते को काफी हद तक ना खत्म किया है, मतलब आपको भी अंदर से तोड़ा है कि यार ये कितना ईगोस्टिक पर्सन है, थोड़ा झुक जाए तो चीजें सही हो जाए, झुक जाए तो यस, इंसान अगर झुक जाए ना, तो अगर गलती है और झुक जाए तो फिर चीजें इतनी खराब ही नहीं होती है, बिगड़ती ही नहीं है। पर आपके पार्टनर स्टक होना पसंद करेंगे, आपको याद करना पसंद करेंगे, परेशान होना पसंद करेंगे, आपके बिना नहीं रह पाएंगे, पर फिर भी मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ईगो में रहेंगे। तो वो एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा ईगो है इस इंसान के अंदर, पर ईगो है पर मुझे प्यार भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि ईगो ही ईगो है, प्यार भी दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जो कि बताता है जितना प्यार आपके मन में है ना इनके लिए, उतना ही प्यार इवन
हाँ दिख रहा है, इनके मन में भी है। हालांकि आप एक्सप्रेस कर देते हो, आप बता देते हो, आप जता देते हो, पर ये नहीं एक्सप्रेस करते, ये उतना नहीं बताते, उतना आपको शो नहीं करते, क्योंकि ईगो की वजह से। पर ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, ठीक है, वो प्यार करते हैं आपसे, दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपका वन साइडेड लव है, आपको लग रहा है कि मैं ही करती जाती हूँ। हाँ हो सकता है आप ही, या करता जाता हूँ, वो नहीं करता, आप ज्यादा इनिशिएट करते हो, या रिश्ते के लिए ज्यादा हो, आप ज्यादा एफर्ट्स करते हो। वो उनकी तरफ से एफर्ट्स कम हो सकते हैं, पर प्यार दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे थोड़ा सा स्टक दिख रहा है, ठीक है, चीजों को लेकर स्टक दिख रहे हैं, हैंग दिख रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत दिख रहे हैं इनके रास्ते में, और जहां तहां लड़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है हर जगह इनकी लड़ाई हो रही है। आपसे तो होती ही होती है, हो सकता है कि आपसे काफी लड़ाई हुई है कुछ ही टाइम पहले, या फिर हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, या नहीं भी हो तो भी ऑन ऑफ भी है, तो आपसे भी बहुत कुछ बोला है, दिल दुखाया है। मतलब हाँ, क्योंकि आप एक टाइम तक ना चुप रहे हो, कब तक इंसान चुप रहेगा, फिर बोलेगा ही बोलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है कि ये बहुत स्टक हैं, ये अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये करने की कोशिश करें ना, नहीं हो पाता है। कुछ लोग होते हैं ना, प्यार तो करते हैं पर नहीं जताया जाता, तो ये उनमें से ही है जहां पर हाँ आज इनके मन में इतने सारे इमोशंस, फीलिंग्स, लव, बहुत कुछ है आपके लिए, पर वही है कि जता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पर फीलिंग्स मुझे दिख रही है, ठीक है, इमोशंस दिख रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपका आपके साथ बिताया हुआ वो हर एक पल इनको याद आ रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि पास्ट को ही याद कर रहे हैं, आपको ही स्टॉक करते जा रहे हैं, आप पे ही फोकस है, पर नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे बताएं कि आपको ये एज अ क्वीन देखते हैं, किंग की तरह देखते हैं। हाँ इन्होंने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ गलत किया, पर ईगो बहुत दिखाया, पर प्यार तो है, और आपसे ये निकल भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कभी आपको जाते हुए रोका नहीं, अगर आप जा रहे थे इनकी लाइफ से, या इनकी ईगो की वजह से, या आप इनसे दूर जा रहे थे, इन्होंने कभी आपको ये नहीं कहा कि मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मत मुझे अपने से दूर करो, या करती हूँ, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर। तो लेकिन यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि नहीं रहा जा रहा है, ठीक है, भले ही कुछ भी ना कहा हो, भले ही आप पे गुस्सा किया हो, भले ही आपको ईगो दिखाया हो, पर नहीं रहा जा रहा है आपके बिना, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, या आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हो, मैरिड भी हो, किसी और से हो, पर ये आपसे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या हो सकता है ये आपके हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो ये शादी करना चाहते हैं। बेसिकली इनकी इच्छा है आपसे शादी करने की, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने की, आप ही के साथ बढ़ना है, क्योंकि यहां पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि ये फील भी करते हैं, ठीक है, इनको फीलिंग है आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये फील करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करके भी देख लेते हैं कार्ड्स को, ठीक है। यहाँ पर है कॉन्शियसनेस एंड बॉटम ऑफ डेक हीलिंग, सिजोफेनिया। देखो पता है, अगर आपको लग रहा है कि ये अपने घमंड में ही है, ईगो में ही है, इसका घमंड कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी सॉरी नहीं बोलेगा या नहीं बोलेगी, ये अपने ईगो को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। कई हद तक इनका ईगो टूटा है, कई हद तक इनका घमंड टूटा है। अब इनका घमंड किसने तोड़ा है, आपने। अब कैसे तोड़ा है कि आप अब इनको चेस नहीं कर रहे हो, या इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो कहीं ना कहीं। हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि आज इनका घमंड टूटा है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इनसे दूर जाओगे, आप इनको डिच करोगे, यानी कि ऐसा किसी के साथ धोखा देना नहीं, यानी कि आप इनके बिना रह पाओगे, राइट। यहाँ पर इन्होंने कभी नहीं सोचा था, इनको तो यही लगा था कि यार आ जाएगी और सॉरी बोल देगी या बोल देगा, ये यही सोचते रहे। पर कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टेंशन दिख रहा है ना, मानसिक विकार दिख रहा है अपने। पता है ये इंसान ऐसे भी है ना कि अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर इंसान थोड़ा सा शेयर करे ना किसी के साथ, तो मन हल्का हो जाता है। ऐसा होता है ना, जो अंदर ही अंदर रखता है ना चीजों को, वो ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर जो मतलब सब कुछ बोल देता है, राइट। अंदर रखने वाले बहुत बहुत लिटरली खतरनाक ही होते हैं।
तो ये ऐसे इंसान हैं जो जो अंदर ही अंदर रखते हैं। अगर तकलीफ हो, दर्द हो, कुछ भी हो, अंदर ही अंदर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अजीब से थॉट्स इनको आ रहे हैं। लाइक मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई मेरा नहीं है, आप नहीं हो, आप भी छोड़ के चले गए, आप भी प्यार नहीं करते थे, अब मना भी नहीं रहे, जैसे मैंने कहा ईगो की वजह से। पर कहीं ना कहीं ईगो तो टूटा है, ईगो में चोट तो आई है, पर इनको ऐसा लग रहा है बहुत, मतलब मैं इनके थॉट्स देख रही हूँ ना, अजीब से सोसाइटल थॉट्स टाइप एनर्जी दिख रही है। आज ये इतना अकेलेपन से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो ईगोइस्टिक पर्सन होता है ना, वो सभी को ईगो दिखाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप ही को ईगो दिखाते हैं, कोई इनका ऐसा फ्रेंड नहीं दिख रहा जो इनका क्लोज हो, जो इनका अच्छा दोस्त हो, कोई भी इनका साथ ऐसा नहीं दिख रहा कि जिससे ये बात शेयर करें, कोई इनका अपना नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने बनाने पड़ते हैं। अपनी अपने कैसे बनते हैं? नेचर से। अगर आपका नेचर अच्छा है ना, बाहर वाले भी अपने हो जाएंगे। अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है तो घर वाले भी दुश्मन हो जाएंगे। वो होता है, एक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर, हाँ यहाँ पर दिख रहे हैं, इनका नेचर ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ा सा है, मतलब सेल्फिश टाइप, या फिर सॉरी नहीं बोलना, किसी को इतना शेयर नहीं करना, पर कहीं ना कहीं हील होना चाहते हैं। हील होना चाहते हैं अब, क्योंकि अब जब से आप इनसे दूर गए हो, या अब आप वापस नहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये ये कहीं हद तक इनका हार्ट चक्र ना, जो बहुत ब्लॉक था, जो समझ नहीं पाते थे आपकी फीलिंग्स को, ये हील तो होना चाहते हैं, पर हार्ट चक्र काफी हद तक हील होते हुए भी दिखाई दे रहा है। अब ये हील इसलिए हो रहा है क्योंकि या तो ये मेडिटेट करने लगे हैं, क्योंकि मैं वो एनर्जी लिटरली फील कर रही हूँ जहां पर ये मेडिटेट कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी दुआओं का, आपकी प्रेयर्स का, आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है कि आप चाहते तो हो ही ना दिल से कि ये आपसे प्यार करें, ये आपको समझें, ये आपके लिए एफर्ट्स करें, ये मतलब इनके दिल में भी फीलिंग्स हो आपको लेकर, ये आपकी भावनाओं को, हाँ समझे बेसिकली। तो जो भी है, यहाँ पर आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये और अच्छे से हील भी होना चाहते हैं, बट हार्ट चक्रा काफी हद तक हील हुआ है, इसीलिए आज ये आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए, और बस यही सोच रहे हैं कि यार मैंने कितना ईगो दिखाया, उसे कितना घमंड दिखाया, मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। तो ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है लेजीनेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार है, इमोशन से कहीं ना कहीं बहुत लेजी हो रहा है एक्सप्रेस करने में, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्सप्रेस करें कैसे, क्योंकि देखो प्यार अब एक्सप्रेस करने की इच्छा दिखाई दे रही है, बदले हैं, बहुत अकेलेपन से ना गुजर रहे हैं, रो रहे हैं, आइसोलेटेड दिख रहे हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर ना, आ चुके हैं नहीं कहूंगी, आ रहे हैं धीरे धीरे। आपकी कमी खल रही है धीरे धीरे। आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो, आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है कि अब ये समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत आपसे छुपाया अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, या फिर एक्सप्रेस नहीं किया एज सच वैसा जैसे इन्हें करना चाहिए था। हाँ, चीजें छुपाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, बट एक्सप्रेस करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका मेच्योरिटी लेवल ना हाई दिख रहा है, मतलब अब समझने लगे हैं चीजों को। अब मेच्योर, देखो मेच्योर पहले भी होंगे क्योंकि दिख रहा है एम्परर के कार्ड से, बट मेच्योर फीलिंग्स को लेकर नहीं थे ना, इमोशंस को लेकर नहीं थे, समझते नहीं थे, पर अब समझना चाहते हैं, अब समझ रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे आपको एक्सप्रेस करें, पर हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, ये समझ रहे हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ये जरूर समझ रहे हैं। और प्यार जताने की वाली चीज है, बताने वाली चीज है, ऐसा नहीं कि है अंदर ही अंदर है। तो जब तक इंसान से आप बोलोगे नहीं, जताओगे नहीं, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा यार ये प्यार करता है या करती है, राइट? वो बताना है, जताना है, पर कैसे जताएं ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या करूं मैं, कैसे बताऊं, क्योंकि कभी बताया ही नहीं, कभी जताया ही नहीं। तो अब इनको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि कैसे मैं कहूं। अब थोड़ा सा शर्म सी आ रही है, थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है कि कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या आपके कितना प्यार करती हूं। ठीक है, वो चल रहा है माइंड में, पर वही है कि थोड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, या क्योंकि कभी किया नहीं ना, अभी ऐसे प्यार जताया नहीं, केयर उतनी की नहीं, बट करना चाहते हैं अब। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है
एक कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड से कि ये, हाँ, वो जो दूरियां आप दोनों के बीच में आ चुकी हैं, जो उसको कम करनी है, ठीक है। एक रिस्क लेना है। कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं आप माफ करोगे नहीं करोगे, पता नहीं आप इनके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करोगे नहीं करोगे, बट रिस्क लेना है क्योंकि इनको आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपने बहुत प्यार किया था। आज आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड है। जैसा कि आप फील कर रहे हो कि काश आ जाए यार, एक्शन ले ले, चीजें सही हो जाए, काश इसको समझ आए, काश ये मुझे भी प्यार दे, ये मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, ये समझे। ऐसे इनको भी ऐसे ही लग रहा है कि काश वो समझती मुझे, काश वो मुझे प्यार दे या समझता, जो भी हो आप, काश वो भी वो समझे कि मैं तो उससे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, जैसे आपको भी फील होता है ना। तो कहीं ना कहीं यस, इनको आपकी केयर भी करनी है, आपसे केयर लेनी भी है। एक स्ट्रांग कनेक्शन बनाना है जहां पर प्यार हो, एक दूसरे को ब्लेम ना करो, जहां पर एक दूसरे के साथ ना समर्पित हो, यानी कि एक दूसरे के साथ मतलब इन्वॉल्व हो पूरी दिल से, डेडिकेशन से, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। हो सकता है आप तो रहे हो, बट अब इनको लग रहा है ना कि आप मतलब इनके ऊपर ट्रस्ट करते हो नहीं करते हो, आप अब इनके साथ आगे ग्रो करोगे नहीं करोगे, आप क्या सोचते हो पता नहीं, आपको चाहिए ये रिश्ता नहीं चाहिए। तो मल्टीपल थॉट्स तो आ रहे हैं इनको, राइट। तो इनको यही लग रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे बताऊं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कहूं, कैसे एक्शन लूं। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं ईगो की वजह से। आज तो ईगो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं झिझक सी है, कहीं ना कहीं झिझक सी है। घमंड नहीं दिख रहा है यहाँ पर, झिझक जरूर दिख रही है, ठीक है। तो एक शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जहां पर हाँ ये डेडिकेटेड होना चाहते हैं, पूरे दिल से निभाना चाहते हैं आज रिश्ते को। इच्छा है क्योंकि समझ चुके हैं ना आपके प्यार को, आपको, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को। तो गाइस जल्दी से जाकर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से जाओ। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वहां भी आपके लिए वीडियोस रीडिंग्स आती रहती हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। नो थिंकनेस, तो समझ नहीं पा रहे हैं, पता है स्टक है, नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही होगा, कहीं हर्ट ना हो जाए, क्योंकि बार बार इन्होंने आपको हर्ट किया है अपने एक्शन से, अपने वर्ड से। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत रूड रहा हूं इस रिश्ते में या रही हूं, कहीं फिर से मैं रूड ना बन जाऊं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है रूड बिहेव ना करूं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं कि पास्ट को आप कैसे सुधारें, नहीं समझ पा रहे हैं आपको ट्रस्ट कैसे दिलाएं, आपके दिल में प्यार कैसे बनाएं, भरें, कैसे अपने लिए जगह बनाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा बिहेव करके, आपका दिल दुखा के, दिल तोड़ के गलत ही किया है इन्होंने, राइट, गलत किया है। और कहीं ना कहीं बहुत पास्ट में ऐसी चीजें की हैं जहां इनको खुद भी फील हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया। तो ये समझ नहीं पा रहे, अकेलापन बहुत दिख रहा है। पास्ट को सुधारना तो चाहते हैं पर कैसे सुधारें नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे बोलें। कहीं मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि काफी हार्श रहे हैं ये, बहुत मतलब गुस्सा, बहुत हार्श रहना, कुछ भी बोल देना, सामने वाले को हर्ट हो रहा है, नहीं समझना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी गलतियां दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी गलती नहीं दिख रही है, पर अपनी गलती को कैसे मतलब आपको एक्सप्रेस करें, अब आप पता नहीं क्या सोचोगे। बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है, मतलब कैसे ये कहें, कैसे चीजों को सुलझाना है, चीजों को ठीक करना है, मतलब रिश्ते को कैसे ठीक करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है। तो समझ नहीं पा रहे हैं, किसी की हेल्प लेना भी चाहते हैं, किसकी हेल्प लें, कोई ऐसा जो आप दोनों को समझे, कोई ऐसा जो आपके प्यार को समझे, कोई ऐसा जो हाँ आप दोनों को एक सही गाइड करे, या इनको तो गाइड करे एटलीस्ट, ऐसा ये सोच रहे हैं। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो समझ नहीं आ रहा है किससे कहें, क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं आ रहा है। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है न्यू विजन, पर देखने का नजरिया आपके पार्टनर का काफी ज्यादा बदला हुआ है, ठीक है, अब बदल चुका है, अब एक अलग तरीके से ये देखते हैं, नजरिया बदला है। कहीं ना कहीं जो स्टक थे ये, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब स्टक नहीं है। और देखो
एक हद तक अपने माइंड में स्टक नहीं है, वैसे एक्शन नहीं ले रहे हैं, वैसे तो स्टक है पर माइंड से स्टक नहीं है, मतलब समझ चुके हैं कि मुझे इस रिश्ते में एफर्ट्स करने ही करने हैं, मुझे इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को सुधारना ही सुधारना है। ये जरूर दिख रहा है। इस बहुत हो गया, मतलब मेरी इमेच्योरिटी बहुत हो गई, पर अब नहीं। उसने प्यार दिया है, उसने मेरा सम्मान किया, रिस्पेक्ट किया है, मैंने बदले में उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। अपने को सुधारना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए। खुद से लड़ते हुए, खुद की एनर्जीज से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलतियों को लेकर लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, ये दिख रहा है। पर बदलना चाहते हैं सिचुएशन को, हालातों को, इस एनर्जी से ना निकलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? फिर से सफल करती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं देखो, बहुत लड़े हैं आपसे ना, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कहा है। अब ये अंडरस्टैंड करेंगे आपको आने वाले समय में ना, अब ये सुनेंगे, अब ये गुड लिसनर होंगे, क्योंकि आज तक तो सुनाते ही आए हैं, बोलते ही आए हैं, गुस्सा ही करते हुए आए हैं, पर अब समझना चाहते हैं, अब सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप कैसा फील करते हो, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं। क्योंकि प्यार प्यार प्यार, आपकी केयर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, आपके लिए सब कुछ करना है इस रिश्ते में जो सच में आप डिजर्व करते हो। एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये स्टक एनर्जी है ना, कि नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या अप्रोच करें, ये जल्दी आपको अप्रोच करने वाला है। इसका सोल्यूशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपको अपने माइंड से, अपने दिमाग से तो नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ भी कर लें ये नहीं निकाल पाएंगे, आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। तो दिख रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ आप एक सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक करने आए, ठीक है? यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? बहुत जल्दी सोल्यूशन निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है इंट्रीगेशन। तो ऐसा दिख रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये फील कर रहे हैं, और आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील कर रहे हैं। सपनों में बस आप ही को देखते रहते हैं, आप ही के थॉट्स चलते रहते हैं, बार बार रिसेप्टिविटी। इतने बार मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, रिसेप्टिविटी का कार्ड आ रहा है, जो कि क्वीन ऑफ कप्स को दिखाता है, जो कि दिखा रहा है कि हाँ, इनके मन में आज आपके लिए ढेर सारा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स दिख रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, पर सप्रेस करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। पर कब तक सप्रेस कर लेंगे, कब तक अपनी फीलिंग्स को छुपा लेंगे, कब तक अपने इमोशंस नहीं जताएंगे? अब आ गया है समय जब इनको जताना चाहिए, और जताएंगे भी, अपनी फीलिंग्स को बताएंगे भी, ठीक है? आ गया है समय। 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, यहाँ पर मुझे 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। गाइस कुछ मुझे मंथ्स दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे फैब का मंथ, मुझे सितंबर, यहाँ पर मई मंथ दिख रहा है, दिसंबर दिख रहा है, ठीक है? ये कुछ मंथ्स भी दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए, यहाँ पर मैं अब कुछ और कार्ड्स भी लूंगी इनकी फीलिंग्स के लिए, ठीक है? तो थोड़ी कार्ड्स और देख लेते हैं, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर है यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर परफेक्शंस। यहाँ पर ना आपने इनका मूड हमेशा सही किया है। जितने भी ये इम्परफेक्ट, इनको फील हो रहा है कि मैं इम्परफेक्ट था या मैं इम्परफेक्ट थी, पर या हूं, फिर भी उसने मुझे कितने अच्छे से रखा है, कितने अच्छे से प्यार दिया है, कितना साथ दिया है। तो इनको फील हो रहा है आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू आर लव मी। तो कहीं ना कहीं लव मी लेस, इनको ना फील हो रहा है कि ये पागल होते जा रहे हैं, कि आप अब इनसे प्यार नहीं करते, आप इनको इतना ना अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप अब इनको डर लग रहा है, वरी हो रहा है कि क्यों आप अब आपका प्यार कम हो गया। कहीं ना कहीं पागल हो रहे हैं सोच सोच के, अगर आपने इनको छोड़ दिया और आप नहीं आते हो, एक न्यू बिगनिंग नहीं करते हो, या आपके दिल में प्यार खत्म हो गया होगा इनके लिए, तो ये क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं पागलपन दिख रहा है इनका, बहुत पागल होते जा रहे हैं कि सोच सोच के कि कहीं आप इनसे हमेशा के लिए दूर चले गए तो ये क्या करेंगे। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, आप कैसे इनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपने इतना कितने अच्छे से इनकी रिस्पेक्ट की है, आप इनको कितना प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो हाँ, ये फील कर रहे हैं, इनको पसंद था आपकी रिस्पेक्ट करना, आपका वो प्यार देना।
यहाँ पर है इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो आपके साथ कितना अच्छा होगा कि आपके साथ ही ये ग्रो करें, आगे तक बुढ़ापे तक आपके साथ रहें, बस आप और ये साथ में रहें, कितना अच्छा होगा। यहाँ पर है लव मी लाइक नो अदर्स। जितना प्यार आपने किया है ना, मैंने कहा ना बहुत अकेलापन फील हो रहा है, और आज ये लिटरली फील कर पा रहे हैं। जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना आपने इनके लिए किया है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर है यू अंडरस्टैंड मी। आप इनको समझते थे, आप इनको बहुत मतलब आप इनसे इतना प्यार करते थे, या मे भी अभी भी करते हो, पर इनको तो लग रहा है ना कि करते थे, कि इतना करते थे कि आपने कभी इनका दिल नहीं दुखाया, इनके लिए बहुत कुछ किया आपने। तो यहाँ पर है योर वॉइस साउंड्स सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। जब आप इनके कान में बोलते थे या इनके कान में फूंक मारते थे, या बहुत आपकी आवाज़ सुनकर मतलब बहुत सेक्सी आवाज़ थी आपकी, ऐसा फील कर रहे हैं। मतलब आपको ना कहीं रोमांटिकली भी ये फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। हाँ, आपको ये ट्रस्ट करते हैं। अगर किसी पे ट्रस्ट है ना, पूरी दुनिया में किसी पे भी ट्रस्ट है, वो आप हो। वी कैन चैट फॉर एवर। आपके साथ चैट करना चाहते हैं, मतलब अब आपके साथ ना हर एक पल आपके साथ रहना चाहते हैं, बस एक मिनट ऐसा ना जाए। अब दिख भी रहा है, जब आप लोग का रियूनियन होगा ना, एक मिनट ऐसा नहीं होगा जब आप दोनों एक दूसरे से बात ना करो, या एक दूसरे के साथ चैट ना करो, एक दूसरे से टच में ना रहो, ठीक है। वो टच में रहना चाहते हैं। योर फैंटेसाइज ब्लेंड्स विथ माइंड। आपकी फैंटेसीज और इनकी फैंटेसीज सेम दिख रही है, मतलब आपकी फैंटेसीज अब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज। आपकी आंखों में खो जाना चाहते हैं, आप में खो जाना चाहते हैं। एंड बॉटम से है ये कार्ड्स, ओके, बॉटम से है यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। तो आप बहुत चीजें ऐसा बोलते थे, ऐसा करते थे जिनसे इनको हंसी आ जाए। मतलब आपने ना हमेशा यू कॉम्प्लीमेंट मी, आप हमेशा ना इनकी हंसी का जो रहे हो ना, आप ही रहे हो। आपने बहुत हंसाया भी है, बहुत समझे भी हो, बहुत प्यार भी दिया है, तो ये सब ये फील कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंसान को जब इतना प्यार मिले वो फील करता ही है, आज नहीं तो कल करता ही है या करती है। तो इनको फील हो रहा है, अब फील हो रहा है आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपका प्यार, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों के लिए की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी द मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जाइए अब फॉलो कर लीजिए, अब रीडिंग खत्म हो गई है ठीक है। बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके उसे भी फॉलो कर लीजिए, मतलब उसे भी सब्सक्राइब कर लो, वहां भी रीडिंग्स आती हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।